जिसे हराया नहीं जा सकता, उसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और आज वही साजिश हमारे समय के सबसे तेज, साहसी और जन नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को बदनाम करने के लिए रची जा रही है। बहुजन आंदोलन के इतिहास में यह कोई नई बात नहीं है। जब भी किसी दलित, पिछड़े या अल्पसंख्यक नेता ने सत्ता के गलियारों में सच बोलने का साहस किया, तब तब उस पर चरित्र हनन के हथकंडे अपनाए गए। बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर से लेकर मान्यवर कांशीराम और बहन कुमारी मायावती तक, सब पर कभी जाति के नाम पर, कभी निजी जीवन के नाम पर कीचड़ उछाला गया। और अब वही प्रायोजित पटकथा फिर से दोहराई जा रही है। इस बार निशाने पर हैं भीम आर्मी के संस्थापक, नगीना से सांसद और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत चंद्रशेखर आजाद जी। सवाल यह है कि अचानक इतना झूठ, इतनी अफवाहें और इतने मंचों से चरित्र हनन का प्रयास क्यों? क्योंकि आज बहुजन समाज के पास फिर से एक ऐसा नेता है जो झुकता नहीं, बिकता नहीं और बोलता वही है जो अन्याय के खिलाफ हो। जो संसद में जाकर संविधान की बात करता है, युवाओं की बात करता है, शिक्षा, रोजगार और बराबरी की बात करता है। 2015 में जब भीम आर्मी बनी, तब से लेकर आज तक यह नेतृत्व सिर्फ मंचों पर नहीं, सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखा। 2017 के सहारनपुर आंदोलन से लेकर 2023 के कानूनी लड़ाइयों और 2024 के चुनावों तक, चंद्रशेखर आजाद उस आवाज का नाम है जिसे कोई धनबल, कोई जातिवादी सोच और कोई मीडिया ट्रायल दबा नहीं सका। यही वजह है कि अब विरोधियों ने मैदान छोड़कर चरित्र हनन की गली पकड़ ली है। बदनाम करो, फंसाओ, भ्रम फैलाओ, ताकि बहुजन समाज फिर बिखर जाए। लेकिन वे भूल रहे हैं, अब समाज जाग चुका है। अब हमारे पास आंखें ही नहीं, समझ भी है। हमने बाबा साहब को पढ़ा है और हमने साजिशों की भाषा को पहचानना सीख लिया है। हम जानते हैं कि यह पूरा प्रकरण एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हम जानते हैं कि जब कोई नेता सत्ता के अहंकार को चुनौती देता है, तो उसकी गोली मारकर हत्या कराने की कोशिश की जाती है। उससे बच गए तो अब उन्हें झूठे आरोपों में उलझाना एक पुराना हथियार है। और हम यह भी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी इस आंदोलन की उम्मीद हैं, और उम्मीदों को आप अफवाहों से नहीं मार सकते। इसलिए हम इस साजिश को नकारते हैं। हम इस चरित्र हनन की राजनीति का विरोध करते हैं। और हम चंद्रशेखर आजाद जी के साथ पहले से कहीं अधिक मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, एक विचार का अपमान है, एक आंदोलन को कुचलने की कोशिश है। और जब हमला विचार पर होता है, तो जवाब सिर्फ समर्थन नहीं होता, संगठित प्रतिरोध होता है। सावधान रहिए, संगठित रहिए और अपने नेता पर विश्वास रखिए। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और हम झूठ के नहीं, हक और इंसाफ के साथ चलेंगे।